अनदर क्वेश्चन इज हेल्थ, क्योंकि लोग कंसिस्टेंटली, जो मैं भी ऑब्जर्व करता हूं कि बहुत सारे लोग जो बीमार है, सबसे ज्यादा बीमार है बिकॉज ऑफ देयर थॉट प्रोसेस, और वो रिकवरी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नाउ व्हेन पीपल नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्लेसिबो, ये सारी चीजें जब लोग समझने लगे, तो व्हाट डू यू एडवाइस व्हेन इट कम्स टू कि कोई किसी को कंसिस्टेंटली बीमार रहता है या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हो? 80% प्रॉब्लम्स साइकोसोमैटिक है। आपको हैरानी होगी जान के कि कोई चीज की हमें एलर्जी है, अगर उस इंसान को ना पता हो और आपने खिला दिया, 70-80% केस में उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जानकारी है कि मैं ये खा रहा हूं, मुझे पता है कि उससे ये होने वाला है, तो पहले होता है। सुपर करेक्ट, सुपर। जब तक तारे जमीन पर फिल्म नहीं आई थी, तब तक डिसलेक्सिया कितने लोगों को था? फिल्म देखने के बाद बहुत सारों को हो गया। करेक्ट। या फिर हमने अपने आप को लेबल दे दिया कि हम डिसलेक्सिक है। आज आप देखो, डिप्रेशन जो है वो सेल्फ एक्लेम्ड हो चुका है, फैशन है। मैं डिप्रेशन में हूं, डॉक्टर के पास गए, नहीं, किसने बताया? अरे मैं बता रहा हूं मैं डिप्रेशन में हूं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिना वजह हमने हेल्थ, बीमारियां, चैलेंजेस, अब सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। इग्नोरेंस इज ब्लिस कभी कहा जाता था। तो पहले के जमाने में काफी सारी बीमारियां थी नहीं, चैलेंजेस थी नहीं, और आते थे तो चले भी जाते थे क्योंकि मालूम भी नहीं पड़ता था। आज तो छोटा सा कुछ इधर दर्द हो गया, दुनिया भर का चैट जीपीटी कर डालते हैं और इतना सब आरएनडी करके सिम्टम्स हम खुद ही अपने आप को ब्लेम कर लेते हैं। एक रिसर्च ये कहता है कि मेडिकल स्कूल में जब बच्चों को पेट की तकलीफों के बारे में पढ़ाया जाता है, जब वो चैप्टर गुजरता है, उसके बाद के महीने में बच्चों को सबसे ज्यादा पेट की तकलीफ होती है। वाओ, माय गॉड। जो डॉक्टर्स जिस सब्जेक्ट के माहिर होते हैं, दूसरा रिसर्च ये भी कहता है कि कहीं कहीं उनकी जिंदगी का अंत भी वही हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी ही तो हार्ट का ये प्रॉब्लम, हार्ट का वो प्रॉब्लम, हार्ट की ये इश्यूज, उसी पर काम किया था उन्होंने। माय गॉड। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें यह समझना जरूरी है कि आप वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको पहले तो पॉजिटिवली प्रोसेस करना सीखो। हेल्थ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो उसे डरना नहीं है, उसको येलो सिग्नल के रूप में लेना है। मैं 21 साल का था जब एक इंश्योरेंस का चेकअप मेरा हुआ, उसमें से दूसरा तीसरा रेकमेंड किया गया, तो मुझे लगा ये तो पार्ट ऑफ इंश्योरेंस होगा, बट फिर पता चला कि एक्चुअली उनको मेरे अंदर कुछ अलग दिखाए। मुझे 21 साल की उम्र पे पता चला दैट हार्ट के अंदर 3 वाल्व नॉर्मली होते हैं, ट्राइकस्पिड बोला जाता है इंसान को, मैं हूं बाइकस्पिड, 2 ही वाल्व है, और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स है, वगैरह वगैरह, लीकेज है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया कि भाई आपका लाइफ थोड़ा छोटा हो सकता है और आपको ज्यादा हार्ट को प्रेशर नहीं देना, ब्रीथिंग पर प्रेशर नहीं लाना, आपको 5-10 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना, आधे किलोमीटर से ज्यादा दौड़ना नहीं है, आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो इसको प्रेशर दे, और नमक नहीं लेना, वगैरह वगैरह। तो मैं जब वहां से बाहर निकला तो पहले तो बहुत सीरियस हो गया। 21 साल की उम्र है, आपको कोई बोल रहा है आपकी जिंदगी आधी है, तो एक बार तो आप सोच में पड़ जाओगे ना। फिर अचानक से मैंने रियलाइज किया, क्या वाज अ नेशनल टेनिस प्लेयर, मैं योगा इतना प्यारा कर लेता था, अभी तक तो साला कुछ फीलिंग आया नहीं कि कुछ मुझे रोक सकता है। तो सुनने के बाद मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल सही कहा है, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके मेरे को कुछ गाइड कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट फिर जब मैंने हेल्थ के ऊपर कंट्रोल लेने का सोचा, तो मैंने एक ही सवाल पूछा, व्हाट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस? और फिर मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने गोल्स बनाए, वो सारी एक्टिविटी के जो इसको सबसे ज्यादा प्रेशर दे सकता है। बट वो जिद नहीं थी या रातों रात नहीं करना था, सही एक्शंस के द्वारा करना था। तो पहले मैं डॉक्टर के पास गया ये पूछने के लिए कि ये तकलीफ है, कैसी जिंदगी जीऊं। अब मैं ये पूछने को गया कि ये तो चैलेंज है,